बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे नए करिकुलम के अंदर ऐड किया गया है और एसएलओ है डिफाइन स्टेम सेल्स लेकिन एज अनस्पेशलाइज्ड सेल। ठीक, अगर आप अनस्पेशलाइज्ड में से स्पेशलाइज्ड का वर्ड देखो तो हम पीछे एक एसएलओ पढ़ के आए हैं, सेल स्पेशलाइजेशन। रिमेंबर, सेल स्पेशलाइजेशन में हमने देखा था कि किस तरह से सेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डेवलप होते हैं और वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं बॉडी में, जिनकी फिर हम आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्लांट्स में हमने मीजोफिल सेल्स देखे थे, एपिडर्मल सेल्स देखे थे, एनिमल्स के अंदर हमने मसल सेल्स, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, वो सब क्या थे? स्पेशलाइज्ड सेल्स थे। और इस प्रोसेस को हमने सेल स्पेशलाइजेशन कहा था कि डेवलपमेंट के दौरान सेल्स जो हैं उनमें कुछ चेंजेस आती हैं। और वो चेंजेस कैसे आती हैं? हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं इनके जीन्स को एक्टिव या इनएक्टिव किया जाता है। जब आप जीन्स को एक्टिव इनएक्टिव करते हो तो आप देखते हो सेल्स एक खास तरह से डेवलप होते हैं। अब ये हमारे करिकुलम की, नए करिकुलम की खासियत है कि ये जो टॉपिक आज आप देख रहे हो स्टेम सेल्स का, ये आपसे पहले वाले जो करिकुलम के बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने पुराना करिकुलम पढ़ा है, या इवन आपसे जो सीनियर है, 10th में है, 11th में है, इन बच्चों ने इस टर्म को सेकेंड ईयर में जाके पढ़ना है और समझना है और फिर आगे उसे डिटेल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन इस करिकुलम ने इस चीज का ख्याल रखा कि वो कंसेप्ट्स जिन्हें आप यूनिवर्सिटी में डिटेल से पढ़ते हो वो आपको बहुत जल्दी यहां इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं ग्रेड 9 में ही। तो ये इस करिकुलम की बहुत अच्छी बात है। अब हमें कह रहा है कि असल में डेवलपमेंट के दौरान जो सेल की स्पेशलाइजेशन होती है ना, जो अर्ली सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं और बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं, वो अर्ली सेल्स असल में अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और हमारे अंदर मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स बनाते हैं। ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन्हें आप असल में स्टेम सेल्स कहते हो। तो हमने स्टेम सेल को पढ़ना है लेकिन अनस्पेशलाइज्ड सेल के तौर पे। अभी हम डायग्राम के थ्रू इसकी समरी करते हैं। इसको आगे करें। अगली स्लाइड। ये देखो, हमारे पास ये जो सेल्स हैं दे आर स्टेम सेल्स और ये अनस्पेशलाइज्ड है। अनस्पेशलाइज्ड से मतलब है कि बॉडी में इन सेल्स का एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर नहीं है और ये सेल आपके पास जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है ना तब उसकी बॉडी में नजर आते हैं। जब हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान फिर हम देखते हैं कि ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनकी जीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव किया जाता है। जब इनमें जीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव किया जाता है तब आप देखते हो कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। जब ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं तो आपके पास फिर ये बॉडी के कई तरह के सेल्स बनाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यही अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आपके नर्व सेल्स भी बना के दे रहे हैं, कार्डिक सेल्स भी बना रहे हैं, मसल सेल्स भी बना रहे हैं और इंटेस्टाइन के सेल्स और लिवर सेल्स भी बना रहे हैं। ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनका डिफरेंट इकसाम के सेल्स को बनाना, इसी प्रोसेस को बच्चों हम सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं।
सेल स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि जब ये डिफरेंट तरह के सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये ऑर्गेनाइज होने के बाद हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। सही है, जब नर्व सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो ये ऑर्गेनाइज होके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम बनाएंगे। जब आपके कार्डिक सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो ये हार्ट बना के देंगे बॉडी को। इसी तरह मसल सेल्स मसल्स, इंटेस्टाइन के सेल इंटेस्टाइन, लिवर के सेल्स लिवर बना के देंगे। तो ये आपके पास जो कई इकसाम के सेल्स और उन सेल्स से फिर आगे बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, ये असल में स्टार्ट में अनस्पेशलाइज्ड सेल से बनते हैं। ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स को ही हमने पढ़ना है। स्टेम सेल्स क्या है, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, एसएलओ बेस्ड डेफिनेशन के एसएलओ के अकॉर्डिंग स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। अच्छा, अगर अनस्पेशलाइज्ड है तो इनमें क्या खसूसियत है, कहता है दे हैव द कैपेबिलिटी, इनके अंदर एक खसूसियत है कि दे कैन मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली थ्रू माइटोसिस प्रोसेस। यानी इनमें माइटोसिस, जो कि सेल डिवीजन की एक टाइप है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये माइटोसिस के थ्रू बार बार डिवाइड करते हैं। यानी इनमें लिमिट नहीं है कि एक दफा, 10 दफा, 100 दफा डिवाइड करके फिर खत्म। आपकी बॉडी के जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, उनकी लिमिट होती है। ये आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। हमारी बॉडी के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना, इनमें लिमिट होती है, ये एक हद तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं करते। लेकिन स्टेम सेल्स के अंदर ये खासियत है जो इन्हें स्पेशलाइज्ड सेल से अलग करती है, और वो खासियत ये है कि स्टेम सेल्स बार बार डिवाइड करते रहते हैं। जब जब बॉडी को इनकी जरूरत है ये डिवाइड करके नए स्पेशलाइज्ड सेल्स बना के देते हैं। तो हम कहते हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली। अब अगला पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जब डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि जहां पे ये हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट सेल्स बनाएंगे, जैसा कि अभी हमने आगे डायग्राम में भी देखा कि ये डिवाइड करते हैं और स्पेशलाइज्ड होके बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। अब जहां ये बॉडी के लिए नए सेल्स, डिफरेंट सेल्स बनाते हैं ना, वहीं इनमें खसूसियत होती है कि ये डिवाइड होके अपने ही जैसे स्टेम सेल्स भी बनाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं। अब अगर स्टेम सेल्स को हम यूं यूज करते रहें तो एक वक्त आएगा कि स्टेम सेल्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत है। फिर स्टेम सेल्स जो हैं ये खत्म ना हो, इसके लिए आप देखते हो स्टेम सेल्स के अंदर ये खसूसियत होती है कि जहां ये बॉडी के दूसरे सेल्स बनाते हैं, वहीं ये डिवाइड होके नए स्टेम सेल्स भी बनाते हैं, ताकि स्टेम सेल्स जो हैं ये आपकी बॉडी में हमेशा मौजूद रहें, खत्म ना हो। और जब जब बॉडी को जरूरत हो ये स्टेम सेल्स स्पेशलाइज्ड हो और स्पेशलाइज्ड होके हमारे लिए डिफरेंट तरह के सेल्स बना दें। तो दो खसूसियात इनकी बड़ी नुमाया है जो बाकी बॉडी के सेल्स में नहीं है। एक तो ये बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं इनडेफिनेटली, और दूसरा ये कि ये जब डिवाइड करते हैं तो इनमें ये खसूसियत होती है कि ये अपने जैसे और स्टेम सेल्स बनाते हैं ताकि बॉडी में इनकी कमी ना हो। और साथ ही साथ हमारी बॉडी को जो सेल चाहिए होता है ये वो भी हमें बना के देते हैं। अगर आपके अंदर ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, रेड ब्लड सेल्स की, तो आप देखोगे स्टेम सेल्स आएंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आपकी बॉडी के लिए रेड ब्लड सेल्स बना देंगे। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स बना रहे होंगे तब ये अपने ही जैसे और स्टेम सेल्स भी बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त में फिर कभी रेड ब्लड सेल की कमी हो तो बॉडी के पास स्टेम सेल्स होने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये दो बेसिक इनकी खसूसियात हैं जो इन्हें सबसे अलग कर रही हैं। इसको आप साथ साथ वहां से भी करते रहें। स्टेम सेल्स जो हैं वही बात कि ये बॉडी के कई तरह के सेल्स बनाते हैं, ये इनकी खसूसियत है।
और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल का स्पेशलाइज करना। अब बाकी जो सेल्स हैं इनमें क्या फर्क है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। किड्स एजुकेट ने पूछा सर ये खुद कैसे बन रहे हैं, तो उस पे भी आते हैं। पहले इनके जरा फीचर्स पढ़ लो। हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये भी डिवाइड करते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ना, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल अपने जैसे सेल्स बनाते हैं। ये बात समझ रहे हो कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स नहीं हैं, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये अपने ही जैसे सेल्स बनाते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स के अंदर ये फीचर है कि स्टेम सेल्स जो हैं ये जब डिवाइड करते हैं तो ये बॉडी के लिए और बहुत सारी इकसाम के सेल्स बनाते हैं, जैसे मसल सेल्स, स्किन सेल्स। ठीक, अब क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे बनेंगे। तो आपके पास जो स्टेम सेल्स है, ये देखो, ये आपके पास जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, ये हमारे पास तभी अपीयर हो जाते हैं जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। ये आपके पास तब ही अपीयर हो जाते हैं, तो ये आपकी ग्रोथ के अंदर शामिल हैं। अभी जब आप इनकी टाइप्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये खुद कहां से आ रहे हैं। इसको आगे करें। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास इनका काम है डेवलपमेंट करवाना। अब मेरा पॉइंट आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अब डेवलपमेंट हो गई है, हम बन चुके हैं, क्या हम में अभी भी इनकी जरूरत है? क्वेश्चन ये राइज करता है कि अगर स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स बना के देते हैं और ये काम डेवलपमेंट के दौरान होता है, जब आप डेवलप कर जाते हो, क्या अभी भी आपको स्टेम सेल्स की जरूरत है? तो बिल्कुल है। हम लोग डेवलप करने के बावजूद आप देखते हो कि हम में डिजीज और इंजरीज होती हैं। ऐसा है, हमें जख्म आते हैं, चोटें लगती हैं। अब जब इंजरी होती है ना, तो आप देखते हो जिस जगह इंजरी हुई है कुछ वक्त के बाद वहां जख्म बढ़ जाता है, यानी कि वहां नए सेल्स बनते हैं। वो जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो असल में वहां पे मौजूद स्टेम सेल्स ही बना रहे होते हैं। तो ये ना सिर्फ आपकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ये आपको रिपेयर भी करते हैं। अगर आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और आपकी बोन, मसल या स्किन में इंजरी आ गई है, अब आप देखोगे वहां पे जाएंगे स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स वहां पे स्पेशलाइज्ड होके आपके बोन के, मसल के या स्किन के सेल्स बनाएंगे। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करवाते, बाद में हमें मेंटेन भी करते हैं कि अगर कहीं इंजरी हो जाए तो वहां ये जाते हैं और उस तरह के सेल्स बना के देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेम सेल्स डेवलपमेंट भी करवाते हैं और टिश्यू रिपेयर भी करते हैं। अगर हमारे टिश्यू डैमेज हो जाए तो ये नए टिश्यूज बना के देते हैं हमें। ठीक, इसी बिना पे ना कि ये हमें नए सेल्स बना के दे रहे हैं, हम देखते हैं कि हम स्टेम सेल्स को बहुत सारी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हम बहुत सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट स्टेम सेल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो अगर मेरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है और वो जल्दी से नहीं बन रहे, तो आप ये कर सकते हो, किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के स्टेम सेल्स लो और उन्हें मेरे बॉडी में एंटर करवा दो। किसी और के स्टेम सेल्स लिए, मेरी बॉडी में वो स्टेम सेल्स एंटर करवाए, ये स्टेम सेल्स अब क्या करेंगे, मेरी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे और खून की कमी को पूरा कर देंगे। तो ये मैंने क्या किया, बजाय मेडिसिन देने के स्टेम सेल के थ्रू ट्रीटमेंट कर लिया। तो इनकी इस खुसूसियत की बिना पे कि ये स्पेशलाइज्ड होके कई तरह के सेल्स बनाते हैं, हम इन्हें अक्सर डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। अब आज अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैं लूंगा लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। हमने स्टेम सेल्स को डिवाइड किया है, लेकिन ये देखो डिवाइड किस बेस पे किया है, इनकी पोटेंसी की बेस पे। आपने पोटेंसी के लफ्ज को अंडरस्टैंड करना है। पोटेंसी का मतलब है कि ये स्टेम सेल्स आगे कितनी तरह के सेल्स बनाते हैं। मेरा पॉइंट पिक किया, स्टेम सेल्स जब स्पेशलाइज्ड होते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड होके कितनी तरह के नए सेल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स की पोटेंसी। ये देखो
वर्सेटिलिटी के स्टेम सेल्स कितने वर्सेटाइल हैं, जब ये डिवाइड करेंगे तो इनसे कितनी किस्म के सेल्स बनेंगे, जितने ज्यादा सेल बनेंगे हम कहेंगे इनकी पोटेंसी उतनी ज्यादा है, जितना स्टेम सेल से कम इकसाम के सेल्स बनेंगे हम कहेंगे स्टेम सेल्स की पोटेंसी कम है। तो हमने पोटेंसी की बेस पे स्टेम सेल्स को तीन तरह से डिवाइड कर लिया। पहली टाइप है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, दूसरी है प्लूरीपोटेंट और तीसरी है मल्टीपोटेंट। अब जब मैं ये टॉपिक समझाता हूं ना तो मैं बच्चों से कहता हूं कि मुझे नए करिकुलम में ये चीज बहुत पसंद है। इस करिकुलम से पहले वाले करिकुलम को बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, वो सेकेंड ईयर में ग्रेड 12 में जाके वो ये लफ्ज पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, टोटीपोटेंट। और आप लोग देखो अभी ग्रेड 9 में चैप्टर 2 में आपने ये लफ्ज पढ़ लिए और आपको अभी समझ भी आ जाएगा ये क्या चीज है। आप जाना और अपने किसी बड़े एकेडमी के स्टूडेंट से, कजन से पूछना, ग्रेड 12 के स्टूडेंट से कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो आपको नहीं बता सकेगा। लेकिन आज आप इस टॉपिक के बाद उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें समझ लोगे। तो ये आपके करिकुलम में बहुत अच्छी एडिशन हुई है। अब ये कितनी इकसाम के सेल्स बनाएंगे, हमने इस बेस पे इनकी तीन टाइप्स बना ली हैं और हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली टाइप है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब जरा ध्यान से आपने इसकी वर्डिंग सुनिए बच्चों, मैं क्वेश्चन लूंगा, आराम से इसको लेक्चर को सुनो, हम डिटेल इस पर डिस्कशन करेंगे। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मॉर्फ इनटू एनी सेल टाइप इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल इख्तियार करना। यहां इससे मुराद है वो वाले स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी का हर सेल बना दें, ठीक है, वो वाले स्टेम सेल्स जो हमारी बॉडी का हर सेल हमें बना के दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। अगली बात सुनो, इसको जूम करें। ना सिर्फ ये कि ये आपकी बॉडी का हर सेल बनाते हैं, बल्कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने यह खुसूसियत रखी है कि ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। इस बात का मतलब यह है कि अगर आप टोटीपोटेंट सेल को अलग कर लो, आप एक टोटीपोटेंट सेल को अलग कर लो और उसको ग्रो करवाओ, तो वो ग्रो करके पूरा ह्यूमन बीइंग बना सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो टोटीपोटेंट सेल्स की दो फीचर्स हैं, आपकी बॉडी का हर सेल बना के देंगे। इन शॉर्ट, ये एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल ग्रो करके पूरा इंडिविजुअल बना सकता है। तो ऐसा कौन सा सेल होता है हमें, हमारे पास एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, और इसकी एग्जाम्पल है वो आपका फर्टिलाइज्ड एग, जिसे आप जाइगोट कहते हो। ठीक है, जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो आपके पास वो जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बनता है, ये आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। क्या आपको याद नहीं है कि मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं, हमने इस पे बकायदा सिमुलेशन भी देखी थी सेल स्पेशलाइजेशन में, कि यही वो पहला सेल होता है जाइगोट जो ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। याद है, हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम जाइगोट से स्टार्ट करते हैं, और जाइगोट वो आपका पहला सेल होता है, एक ही सेल होता है। लेकिन आप देखते हो जैसे जैसे ये डिवाइड करता है, इसमें सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट असल में टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है। इसके अंदर ये खुसूसियत है कि ये आपकी पूरी बॉडी बना सकता है और उसके हर सेल को बना सकता है। इसलिए आप देखते हो कि ये ग्रो करके पूरा ह्यूमन बीइंग बनाता है, क्योंकि ये इटसेल्फ टोटीपोटेंट है। अब खुद देखो कि जाइगोट टोटीपोटेंट स्टेम सेल जिसके अंदर सलाहियत है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की, इससे ज्यादा पोटेंसी तो किसी की नहीं ना हो सकती। मैक्सिमम पोटेंसी यही हो सकती है ना कि एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा पोटेंसी टोटीपोटेंट स्टेम सेल की है, बाकी के जो स्टेम सेल्स हैं उनकी पोटेंसी इनसे कम होती है। अभी आप देखोगे भी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल से एक स्टेप
एक दर्जा नीचे हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। कहता है कि ये भी बड़े वर्सटाइल हैं, यानी इनकी भी पोटेंसी बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन एक फर्क है टोटीपोटेंट के साथ, और वो ये है कि दे कैन नॉट फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। ये पूरा इंसान नहीं बना सकते, पूरा जानदार नहीं बना सकते, ये फर्क आ रहा है। कहते हैं दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू नियरली ऑल सेल टाइप। ये एक ऑर्गेनिज्म के तमाम सेल्स बना सकते हैं, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। जबकि टोटीपोटेंट में था कि टोटीपोटेंट तमाम सेल्स भी बना के दे रहे थे और पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना रहे थे। वो उनकी सबसे हाईएस्ट पोटेंसी थी। प्लूरीपोटेंट एक स्टेप नीचे हैं, ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना के दे सकते, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में जितने सेल्स हैं ये वो बना के दे सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये बड़ी खूबसूरती है कि बच्चों ग्रेड 11 में ना आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को पढ़ना है डिटेल से। अब देखो करिकुलम ने कितना अच्छे तरीके से लिंक किया है कि आपको ग्रेड 11 में जब स्टेम सेल्स पढ़ाने हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, तो पहले ही बता दिया कि वो जो ग्रेड 11 में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पढ़ने हैं ना, ये असल में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। ये आपको ग्रेड 9 में समझा दिए, ताकि जब आप ग्रेड 11 में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पढ़ो तो आपको इनकी समझ आए। तो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारी बॉडी का हर सेल बना के देंगे, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे। अब जरा आप गौर से देखो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से हैं, मैं आपको दिखाता हूं। एक स्लाइड पीछे करें। ये देखो, जब हमारा जाइगोट डिवाइड करता है ना, ये आपका जाइगोट है। जाइगोट क्या है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है। लेकिन जब ये शुरू में डिवाइड करता है तो आपके पास ये जो अर्ली सेल्स बनते हैं ना जाइगोट की डिवीजन से, बच्चों ये आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। वहां देख रहे हो लेबलिंग की हुई है कि जब जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके शुरू के सेल बनाता है, तो ये शुरू के सेल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। अगली स्लाइड करें। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से हैं? करते जाए ना, फुल करें से। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मैंने बताया असल में दे आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये फर्क समझ आए? जाइगोट क्या था? टोटीपोटेंट। अब जाइगोट जब डिवाइड किया और इससे कुछ सेल्स बने हैं, शुरू में जो सेल्स बने हैं ये आपके पास प्लूरीपोटेंट होते हैं, जिनकी एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इनकी क्या खसूसियत है? ये आपकी बॉडी का हर सेल बनाएंगे, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मैं चाह रहा हूं हम एक ही दफा इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइप है मल्टीपोटेंट। मल्टी का लफ्ज तो समझते हो ना, एक से ज्यादा। अब आप एक चीज समझ चुके हो कि आहिस्ता आहिस्ता पोटेंसी कम हो रही है। सबसे ज्यादा पोटेंसी थी टोटीपोटेंट की, फिर एक स्टेप हम नीचे आए, प्लूरीपोटेंट थे। ये हर सेल बना रहे थे लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहे थे। अब आप एक स्टेप और नीचे आगे हो तो आपके पास आते हैं मल्टीपोटेंट। कहते हैं मल्टीपोटेंट जो हैं ये जरा स्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड से मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी का हर सेल नहीं बनाएंगे। बच्चों इस लफ्ज को समझ लें कि मल्टीपोटेंट क्यों स्पेशलाइज्ड हैं, क्योंकि ये हर सेल नहीं बना सकते। बहुत सारे सेल्स बनाएंगे लेकिन हर सेल नहीं बनाएंगे। तो फिर ये क्या है? कहता है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक ग्रुप के ही सेल्स बनाते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप से मुराद है किसी स्पेसिफिक टिश्यू या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के जो सेल्स बनाते हैं, इन्हें आप कहते हो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं जो आपको किसी एक ऑर्गन या टिश्यू के सेल्स बना के दें। वो सेल्स जो पूरी बॉडी के सेल्स बनाते हैं उन्हें आप कहते हो प्लूरीपोटेंट, और जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उन्हें आप कहते हो टोटीपोटेंट। मल्टीपोटेंट क्या करेंगे? ये किसी एक ऑर्गन या एक टिश्यू के सेल्स बना के देंगे, इसलिए हम कहते हैं दे आर मोर स्पेशलाइज्ड। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको रिमूव करें। एग्जाम्पल हमारे पास है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। देखो हमने तीनों की एग्जाम्पल ली है,
टोटीपोटेंट की एग्जांपल जाइगोट, प्लूरीपोटेंट की एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और मल्टीपोटेंट की एग्जांपल है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब जरा गौर से देखो, ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये कहां होते हैं, ये आपके ब्लड बॉडी में एक टिश्यू है जिसे आप कहते हो बोन मैरो। हमारी बॉडी का एक टिश्यू है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर होते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करते हैं, आपके ब्लड में जितने भी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आगे व्हाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये तमाम सेल्स बने हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से। और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है, दे आर प्लूरीपोटेंट। तो देखा आपने कि हेमेटोपोइटिक सिर्फ ब्लड के सेल्स बनाएगा, ये किसी और ऑर्गन के सेल्स नहीं बनाएंगे। तो ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं जो सिर्फ ब्लड के सेल्स बना के दे रहे हैं, हमने कहा कि दे आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। लास्ट पे ये देखो डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, हमने ये एक समरी दे दी कि जो शुरू का सेल था जाइगोट, ये क्या था, टोटीपोटेंट। जब जाइगोट डिवाइड किया तो शुरू में जो सेल्स बने वो थे प्लूरीपोटेंट, जिनकी एग्जांपल थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो ये थे प्लूरीपोटेंट। जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी डिवाइड किए तो इनसे बने मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिनकी एग्जांपल एक है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है, मल्टीपोटेंट। और जब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिवाइड किए तो इन्होंने रेड ब्लड सेल बनाए जिन्हें आप एरिथ्रोसाइट कहते हो, व्हाइट ब्लड सेल बनाए जिन्हें आप ल्यूकोसाइट कहते हो, इन्होंने थ्रोम्बोसाइट्स बनाए जो आगे जाके आपको प्लेटलेट्स बना के देते हैं। ये सब आपके ब्लड के सेल्स हैं। इसी तरह इन्होंने टी सेल्स बनाए और बी सेल्स बनाए, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। आपने इनको बस ये समझना है कि ये जो इतने आपके ब्लड के सेल्स हैं, ये तमाम सेल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बना रहा है जो कि खुद मल्टीपोटेंट है। ठीक है, एंड पे हम समराइज करते हैं। हमने दो चीजों को हाईलाइट करना है, एक डेवलपमेंट हो रही है और दूसरा हमें रिपेयर होता है। जब हमें इंजरी आती है तो इंजरी के अगेंस्ट जब नए टिश्यूज रिपेयर होते हैं, हमने इन दो बातों को करना है। अब जो आपने तीन तरह के स्टेम सेल्स पढ़े हैं ना बच्चों, इनमें से पहली दो टाइप्स टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इनका काम होता है हमें डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, तीन में से जो पहली दो टाइप्स हैं ये हम में डेवलपमेंट करते हैं, और जो तीसरी टाइप है ना मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, इनका काम होता है हमारी बॉडी को रिपेयर करना। जब हमें इंजरीज आती हैं तो इंजरी को रिपेयर करते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, और जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो वहां पे टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमने स्टेम सेल्स को किस तरह अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के तौर पे डिफाइन किए, और हमने देखा है कि ये स्टेम सेल्स जो कि अनस्पेशलाइज्ड हैं, ये किस तरह से आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। एक वो है जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दूसरे वो हैं जो हर सेल बनाएंगे लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे, और तीसरे वो हैं जो आपके एक ऑर्गन के ही सेल्स बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्पेशली तैयार करना है। अब आपसे मैं क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल शेखुपुरा जी, बच्चों इतने में हर क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करें, स्टूडेंट बुक को भी जल्दी से गो थ्रू करें, कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई पॉइंट जो समझना है वो बताएं। जी बच्चों बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये रॉ मटेरियल है फॉर द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल फर्स्टली ऐसे ही ऐसा है। कहा जा सकता है। सेकेंडली आपने बताया कि स्टेम सेल्स की तीन टाइप्स है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड द थर्ड वन। जी सर। अब इसके अंदर आपने कहा जो जाइगोट है वो फर्स्ट टाइप आती है, और इसकी अर्ली डिवीजन से हमारे पास जो है वो प्लूरीपोटेंट जो है वो जनरेट होते हैं।
तो ऐसे ही है। ऐसा कहना ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि जो प्लूरीपोटेंट है वो स्टेम सेल्स की बजाय टोटीपोटेंट की टाइप्स हैं, क्योंकि वो ऐसा उनकी ही है। वजह से जनरेट हो रहे हैं। असल में मैं आपको बताता हूं, ये मैंने सेंटेंस खुद नहीं बोला ताकि बच्चे पहले एक सिंपल इंफॉर्मेशन ले जाएं। बच्चों ये सब आपने देखना है कि ये सेल्स अलग अलग नहीं होते, ठीक है, जो सर ने भी पॉइंट रेस किया। आपके पास स्टार्ट में डेवलपमेंट टोटीपोटेंट से होती है, यही टोटीपोटेंट सेल्स बनाते हैं प्लूरीपोटेंट, और प्लूरीपोटेंट बनाते हैं मल्टीपोटेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये तीनों पड़े होते हैं शुरू से ही। असल में स्टार्ट में सिर्फ टोटीपोटेंट जाइगोट होते हैं, ये फिर आगे आपके पास प्लूरी और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाते हैं। तो ये बात मैंने खुद नहीं की उस वक्त कि आपके लिए मुश्किल ना हो, अदरवाइज हमारे जो इवनिंग के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे वहां ये सारे पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं। जी सर। और थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स क्लियर। थैंक यू। अच्छा, और फरहान गर्ल्स ने भी बीच में बड़ा काफी देर हैंड रेज किए रखे हैं। हमारे पास चूंकि टाइम की कमी होती है, मेरी कोशिश होती है कि अब हमने अब स्पीड बढ़ानी है। तो जैसे लिटिल स्टार से जो उनके सर हैं, उन्होंने और आसानी में आपके लिए वर्ड्स के, हर क्लास टीचर ने अपने अपने स्टूडेंट्स को, चूंकि वो पर्सनली उनके साथ एंगेज होते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं इस बात को कि स्टूडेंट के लिए क्या अल्फाज ज्यादा आसान है। तो हर टीचर ये इस तरह से अपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को एंगेज किया करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल ओके, ऑल क्लियर? यही जो टोटीपोटेंट है, प्लोरीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है, बच्चों आप जब ग्रेड 11 में आओगे ना, तो आप ये लफ्ज नहीं पढ़ोगे, आप वहां पे पढ़ोगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, वो भी टाइप्स हैं, लेकिन वो टाइप्स हैं ओरिजिन के लिहाज से कि स्टेम सेल्स का ओरिजिन क्या है। ये जो आज हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये इनके पोटेंशियल की बेस पे हैं। सर दाऊद अब्दुल्ला जी। बच्चे जी, आपने कहा कि ये जो मल्टी मल्टी पोटेंट है, ये वाले सेल हैं, ये स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं। ये कौन से स्पेसिफिक होते हैं ऑर्गन? ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं बनाते, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स के सेल्स बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आपके अंदर ब्लड है, अब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। तो ब्लड सेल्स के लिए जो स्टेम सेल्स है ना बच्चे, वो मल्टीपोटेंट होंगे, और उसकी एग्जांपल क्या थी? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो सिर्फ आपके ब्लड सेल्स बनाएंगे, ये और कुछ नहीं बनाएंगे। अगर आपके लिवर में इंजरी आ गई है तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल लिवर को नहीं बनाएंगे, लिवर के लिए अलग से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एक आम लफ्ज है, ये आपके किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। अगर ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में है ना, तो आप इन्हें कह रहे हो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और ये कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं, ये सिर्फ हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। ये ऑर्गन नहीं बनाते, ऑर्गन के अंदर सेल्स को बनाते हैं जब जब उनकी जरूरत होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जेटीएन, लिटिल स्टार, वो हो गए सेंट्रल फातिमा कैंपस, एनीवन? टीचर्स का काम है इसी कंसेप्ट को समराइज कर दिया करें एक दफा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ताकि बच्चों की मेमोरी अच्छी बिल्ड हो जाए। लिटिल स्टार्स की तरफ से हैंड रेज हुए जी बच्चों। सर अभी बच्चे ने सवाल मुझसे ये किया कि जाइगोट जो है ये स्टार्टिंग स्टेम सेल्स होते हैं हमारे, तो जी, अब जब उनके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टेज के अंदर मौजूद है, फिर इसमें ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? दोबारा पूछेगा कि जाइगोट इटसेल्फ क्या है? जाइगोट इटसेल्फ जो है वो स्टेम सेल्स हैं अर्ली स्टेजेस में, जिनको हमने कहा कि ये टोटीपोटेंट होते हैं। हाँ जी। अब बच्चे का सवाल ये है कि ये जाइगोट अर्ली स्टेजेस के ऊपर होता है, जब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, क्या इस टाइम मेरी बॉडी के अंदर ये सेल्स मौजूद हैं? वेरी गुड। दो क्वेश्चन थे बच्चों जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, और लिटिल स्टार वालों ने एक वो क्वेश्चन किया है, ठीक है, और मैंने इसको स्लाइड सा पढ़ाते वक्त टच भी किया है, खुद जान के मैंने एम्फोसिस नहीं दिया था, लेकिन मैंने ये बात की थी। मैं चाह रहा था आप पूछो। दूसरा क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं पूछ रहा, और मैं बताऊंगा भी नहीं कौन सा है, जब तक खुद नहीं ना पूछोगे। खुद सोचो और इस पे खुद देखो कि मैं क्वेश्चन क्या चाह रहा हूं दूसरा, और वो बड़ा अहम क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां लिटिल स्टार से हमें क्वेश्चन आया है कि अब मैं डेवलप हो चुका हूं, तो अब मुझ में कौन से स्टेम सेल्स हैं, क्या मुझ में टोटीपोटेंट है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। और अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर के टाइम कहा था कि आपके पास जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है, इनका काम ग्रोथ करवाना है।
अब जब ग्रोथ होगी है ना, अब खुदा ना खास्ता अगर मैं कहूं कि मेरा बाजू काट दो, तो मेरा बाजू तो नया नहीं बनेगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है हम में टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं है। अगर हम में टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते तो शायद इंसान मरता ही ना। बाजू काटते बाजू नया बन जाता, टांग काटते टांग नहीं बन जाती, दिल निकाल देते दिल नया बन जाता। लेकिन आप देखते हो कि हम में ऐसा नहीं है। हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स आप रिमूव करो, वो रिपेयर नहीं होते, दोबारा नए नहीं बनते। इसका मतलब जब हम डेवलप हो गए हैं, अब हम में टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स नहीं है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आता है, क्या हम में मल्टीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो डेवलप ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इसके अंदर प्लूरीपोटेंट भी नहीं होते, ठीक है। हम में सिर्फ एक स्पेशल टाइप होती है स्टेम सेल्स की, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। बल्कि एडल्ट स्टेम सेल्स, हां ठीक है, हम में प्लूरीपोटेंट भी नहीं है, हम में सिर्फ होते हैं मल्टीपोटेंट। इसलिए आप देखते हो कि आपकी बॉडी में अगर कोई छोटी इंजरी आती है तो वो रिकवर हो जाती है, बड़ी इंजरी भी नहीं होती। अब आपके ब्रेन सेल्स में ये चीज नहीं है। अगर आपको ब्रेन इंजरी आती है तो फिर आप देखते हो उसका जो इफेक्ट होता है उसको रिपेयर नहीं किया जाता। तो इसका मतलब हम में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, लेकिन वो भी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स में है। जैसे इनकी बड़ी कॉमन एग्जांपल आपको स्किन में मिलती है। आप अभी स्किन को कट करो, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वो रिपेयर हो जाएगी। इसलिए रिपेयर होगी कि वहां पे मौजूद मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स नए स्किन सेल्स बना देते हैं। आप लिवर को डैमेज करो, आप देखोगे लिवर रिकवर होगा, क्योंकि वहां मल्टीपोटेंट है। लेकिन प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हम में नहीं होते जब एक दफा हम डेवलप कर जाते हैं। जब आप ग्रेड 11 में आओगे ना, वहां आप एक नई टाइप पढ़ोगे, और उसमें एक टाइप है इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये हम में होते नहीं है, लेकिन आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि ये हम खुद बनाते हैं। ये बात आपने समझनी है, हम में है नहीं, हम खुद बना लेते हैं। जब हम उन्हें खुद बनाते हैं ना, तो वो भी प्लूरीपोटेंट तक होते हैं, टोटीपोटेंट वो भी नहीं बनते, वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। उन्हें फिर हम अपनी रिकवरीज के लिए डिजीज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं आप सोचो, चाहे मुझसे कल पूछो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? पढ़ना अच्छे से, कोई भी बात होगी हम कल इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।